भारत एक ऐसा देश जो ब्रिटिशों के तानाशाही, अत्याचार और निर्ममता की बेड़ियों में लगभग 200 साल बंधा रहा, उसे भारतीय जननायकों ने साथ मिलकर 1947 में स्वतंत्रता दिलवाई। यह स्वतंत्रता आसान नहीं थी। इसमें सैकड़ों वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया और आज पूरा देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस खास मौके पर लोग देश को स्वतंत्रता दिलवाने वाले महापुरुषों को याद करते हैं और उनके संघर्ष की बात करते हैं। इन महापुरुषों को तो सभी जानते हैं, लेकिन इन चर्चाओं के बीच हमारे स्थानीय स्वतंत्रता सेनानियों को लोग भूल जाया करते हैं। उन्होंने भी हमें आज़ादी दिलवाने में अपना अमूल्य योगदान दिया है और आज हमारी बोल छत्तीसगढ़ की टीम आपको ऐसे ही एक स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बताने जा रही है, जिनका नाम था रामकृष्ण शेष। रामकृष्ण का जन्म 21 अगस्त 1910 में तात्यापारा के शेषबाड़ा में हुआ था। उनके पिता शंकर राव शेष इस अंचल के एक बड़े मालगुजार हुआ करते थे। रामकृष्ण की प्राथमिक शिक्षा अमीनपारा स्कूल में तथा मैट्रिक सेंट पॉल स्कूल में हुई। अपने समय के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी भी रहे और वे एक मेधावी छात्र के रूप में अपने विद्यार्थी जीवन में उभरे। इसीलिए पिता ने उन्हें उच्च शिक्षा के लिए वाराणसी भेज दिया और वाराणसी में वो विज्ञान की पढ़ाई करने के लिए गए हुए थे। इसी दौरान उनकी दोस्ती हुई आज़ादी के दीवानों से और फिर क्या, पढ़ाई छोड़ दी उन्होंने। पढ़ाई छोड़कर रायपुर आ गए। इस वक्त रायपुर का वातावरण भी स्वराज्य की हुंकार से गूंज रहा था और सन 1930 का सत्याग्रह सुदूर जंगल से लेकर शहरों तक फैल गया था, जिसमें हमारे मशहूर स्वतंत्रता सेनानी पंडित रविशंकर शुक्ल, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, पंडित सुंदरलाल शर्मा, ये सारे के सारे आज़ादी के आंदोलन में जुटे हुए थे। सभी अंग्रेजी सत्ता को पराभूत करने चुनौती दे रहे थे और यही रामकृष्ण इन सबको देखकर आज़ादी के आंदोलन में सहभागिता देने के लिए बेकरार हो उठे। उन्हें अपने पिता का मालगुजारी का व्यवसाय रास नहीं आया। उन्होंने इस व्यवसाय को वही त्याग दिया और गांधी जी के बताए दिशा में स्वदेशी आंदोलन से जुड़ गए और व्यापक स्तर पर विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन प्रचार प्रसार में जुट गए और इसी आंदोलन के चलते उन्हें जेल में रखा गया और इसीलिए तत्कालीन समय में रायपुर शहर, जो आगे जाकर छत्तीसगढ़ की राजधानी बनने वाला था, उसके तात्यापारा क्षेत्र में एक राष्ट्रीय आज़ादी के आंदोलन का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। कांग्रेस नरम दल और गरम दल नामक दो दलों में विभाजित हो चुकी थी और इसके गरम दल का अधिवेशन हनुमान मंदिर के पास के मैदान में हुआ, जहां आज तात्यापारा में छत्रपति शिवाजी के मूर्ति का स्थान है। यह मैदान वही हुआ करता था। गरम दल लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में चल रहा था। आगे जाकर वर्ष 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध चालू हो गया और इसमें ब्रिटेन के हारने की संभावनाएं बढ़ने लगी और इसी प्रसन्नता के चलते नौजवान स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के लिए ताने बाने बूंदने लगे, बिना डरे निडर होकर घरों से निकलने लगे और उन्हीं में से एक ऐसा युवा निकला जो न डरता था न झुकता था, पर तिरंगे के लिए लड़ने के लिए तत्पर रहता था। वही युवा था रामकृष्ण शेष। मैं राजेंद्र शेष, स्वर्गीय रामकृष्ण शेष का छोटा पुत्र हूँ और हमारे पिताजी फ्रीडम फाइटर थे। गुरु के श्री विश्वनाथ राव तामस्कर के नेतृत्व में उन्होंने स्वतंत्रता में आंदोलन में भाग लिया। वो 2 बार जेल में रहे और बेमेतरा में उनका पट्टिका में नाम है और दूसरा बलौदा बाजार में। वे स्वतंत्रता संग्राम में उनने भाग लिया था और उनने अंग्रेज़ों का विरोध करके हर समय खादी पहना है। वो बड़े डेशिंग नेचर के थे, वो किसी डरते नहीं थे। उनके साथ श्री रणवीर शास्त्री, नीतिराज सिंह चौधरी नरसिंहपुर सांसद थे, मंत्री भी रहे वो, और यहाँ पर महंत लक्ष्मी नारायण दास, रविशंकर शुक्ला, उनका साथ रहा उनको, और वे सदा देश के लिए हर समय वो अपनी बात जज्बात करते थे। सन 1942 में
अगस्त क्रांति का आंदोलन चालू हुआ था, जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। इस नारे के आह्वान पर सभी युवाओं ने कुछ कर गुजरने की एक बात अपने मन में ठान ली थी और इसी के बाद क्रांतिवीर रामकृष्ण शेष रायपुर शहर की तार काटकर उसे दुनिया से अलग थलग करने की एक बड़ी योजना बना रहे थे। पर पुलिस बड़ी सावधान थी और इस योजना का अंजाम देने से पहले ही उन्हें पकड़ लिया गया और अगले 1 वर्ष और 3 माह की सज़ा उन्होंने रायपुर की केंद्रीय जेल में काटी। कहते हैं कि रामकृष्ण जी को खादी वस्त्र से बहुत प्रेम था और इसके पीछे गांधी जी का वो आह्वान था जब उन्होंने स्वदेशी अपनाने के लिए सिर्फ खादी कपड़े पहनने का आह्वान किया था। और इस आह्वान को उन्होंने इतना आत्मसात कर लिया था कि वे खादी के सिवा और कुछ भी धारण नहीं करते थे। उनकी जेल की अधिकांश समय अवधि काल कोठरी में ही उन्होंने बिताई, पर इस काल कोठरी में अगर उनके पास खादी नहीं होती थी तो वो नग्न अवस्था में रह जाते थे, पर खादी के सिवा और कोई भी कपड़ा नहीं पहनते थे। ब्लैंकेट ओढ़ के सो जाएंगे पर कपड़े खादी के सिवा नहीं पहनेंगे। ऐसे व्यक्तित्व के थे रामकृष्ण। 1940 में उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह और आंदोलनों को चालू किया और इसी के चलते गुंडरदीही में उनकी गिरफ्तारी हो गई और जेल में भी वे डॉक्टर खूबचंद बघेल के साथ ही थे। पर जेल से निकलने के बाद पारिवारिक दबाव के चलते उन्हें विवाह के बंधन में बंधना पड़ा और नागपुर के काले परिवार की पुत्री कुमारी मालतीबाई से उनका विवाह हुआ और फिर भरण पोषण की बात आई, इसीलिए वे अपने पैतृक भूमि भाटापारा चले गए। लगभग 1942 से 1970 तक वे भाटापारा में ही रहे और फिर 1970 के बाद वे रायपुर आ गए और 8 जुलाई 1983 में अपनी स्वर्गवास की तिथि तक वो यही रायपुर में रहे। आज वर्तमान में भी तात्यापारा स्थित बैंक ऑफ इंडिया के सामने रामकृष्ण जी का ऐतिहासिक घर आज भी स्थित है और यहाँ आज भी उनके वंशज रहकर उनकी गरिमा और शोभा बढ़ा रहे हैं। तो यह थी कहानी रायपुर के स्वतंत्रता सेनानी रामकृष्ण शेष की। ऐसे ही स्थानीय हीरोज़ की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।